हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कोई भी चार्ज ना हो। जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि चार्ज था हमारा वहाँ पे और चार्ज अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा था वो हमने देखा था। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब कोई चार्ज नहीं होता है तब हमारा सर्किट कैसे वर्क करता है, कैसे वर्किंग प्रोसेस उसकी रहती है, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे आज। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीआर परिपथ का डायग्राम तो हमने देख लिया, जैसा हमने लास्ट वाले में बना था चार्ज वाले में, वैसे ही हम यहाँ पर डिस्चार्ज वाला बनाए हैं। ठीक है, ई भी रहेगा, ए एस बी सी आर और एल सारी चीजें सेम एज इट इज रहेगी, सिर्फ कनेक्शन का फर्क रहेगा। पहले हम क्या करते थे, ए से कनेक्ट करते थे, जो भी चार्ज रहता था वो हम जैसे ही कनेक्ट करते थे तो हमें हमारे यहाँ जो ई था, ई हमारे पास क्या था, ई क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं इसको, है ना, ईएमएफ। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते थे, जैसे ही हम यहाँ से की को कनेक्ट करते थे किससे, ए से, तो क्या होता था यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता था। जब करंट यहाँ पर जो भी चार्ज फ्लो होता था तब हमें सर्किट डायग्राम में जो भी चार्ज होता था वो कैसे मिलता था, मिलता था। मतलब कि अब यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट नहीं करने की बजाय यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, खोलकर इसे बी पर कनेक्ट करते हैं। पहले हम ए पर कनेक्ट कर रहे थे पहले वाले डायग्राम में, है ना। चार्ज वाला जो एलसीआर सर्किट था उसमें हम क्या कर रहे थे, ए से कनेक्ट कर रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम ए को हटाकर उसे क्या कर रहे हैं, बी पर कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम बी पर कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ इतना ही जो है हमारा सर्किट वो काम करेगा, बाकी ई जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, कंसीडर ऑफ कैपेसिटी सी अ कोल इनएलिजिबल रेजिस्टेंस एंड सेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास इंडक्टेंस क्या है, एल है, तथा रेजिस्टेंस आर है। ये सारी चीजें हमें पता है, सी क्या है, आर क्या है, एल क्या है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एक मोर्स की हमने लिया, उस मोर्स की से पहले कहाँ कनेक्ट था, ए से। सेकेंड बार में फिर जब हम उस ए एस जो की है उसको क्या करेंगे, बी से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे वी से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाती है, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो अधिकतम, मतलब जो हमारा टोटल, या ये भी बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या लेंगे यहाँ पर, ई जीरो। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम चार्ज होगा उस बैटरी से, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, सेकेंड वाले टर्मिनल से, तो हमारे पास जो चार्ज होगा, जैसे पहले हमने ए पर कनेक्ट किया था तो हम देख रहे थे कि हमारे पास चार्ज कितना मिल रहा था, क्यू जीरो मिल रहा था। जब हम बी पर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू जीरो हट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये चीजें, मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज हमें नहीं मिलेगा, ई नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट में भी हमने वहां पे क्या निकाला था, वहां पे हम लोगों ने यही निकाला था कि जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, बताते हैं, एक मिनट। यहाँ पर हम देख रहे थे, है ना, ये लास्ट इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पर हमें क्यू जीरो भी मिल रहा था, क्लियर। लेकिन इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं तो हमें चार्ज नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हमने उसे प्रूफ कर दिया है कि जो चार्ज हम अप्लाई कर रहे थे, क्या हमें लग रहा है कि हम, क्योंकि पहले ही डिस्चार्ज वाला बोल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने चार्ज अप्लाई किया था तो हमें यहाँ पर क्यू जीरो प्लस में मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यू जीरो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा में जो क्यू जीरो है वो नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, हम देखते हैं। तो सारी चीजें हैं, स्वप्रेरकत्व, एल, प्रतिरोधी कुंडली। अब हम इस कुंडली को जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध आर की एक मोर्स कुंजी के साथ विद्युत वाहक बल ई की बैटरी से, ई को हम क्या कर रहे हैं, पहले बैटरी से जोड़ा गया। चित्र से स्पष्ट है कि मोर्स कुंजी एस को दबाने पर बैटरी का संबंध संधारित्र से
हो जाता है। मतलब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं ए से, तो हमें पता है कि ये जो ई का संबंध है, ई किससे कनेक्ट हो जाता है, कैपेसिटर से, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंडेंसर, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सी से क्या कनेक्ट हो जा रहा है, ई। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, जिससे संधारित्र अधिकतम आवेश Q0 तक आवेशित हो जाता है। अब मोर्स कुंजी को छोड़ने पर संधारित्र से बैटरी का संबंध टूट जाता है। इसको जैसे ही इससे डिस्कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इसका कनेक्शन ए से छूट जाता है और फिर कहाँ पर जाके जुड़ जाता है, बी से जुड़ जाता है ना। बैटरी का संबंध टूट जाता है तथा संधारित्र सी प्रेरकत्व एल तथा प्रतिरोध आर का एक बंद परिपथ बनने लगता है। मतलब क्या हो जाता है, जैसे ही हम इसको एक कनेक्ट करते हैं तो ई तो हट जाता है, लेकिन ये एक क्लोज सर्किट की तरह काम करने लगता है। ठीक है। अब संधारित्र के आवेश का प्रेरकत्व व प्रतिरोध के साथ निरावेश होने लगता है तथा परिपथ में निरावेश धारा बहने लगती है। मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज हो जाता है। क्या बोला है उन्होंने, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या मिल रहा था, आर, फ्रॉम अ क्लोज सर्किट ड्यू टू विच कंडेंसर discharge through the inductance L and resistance R, the discharge current flow in the circuit। मतलब जो डिस्चार्ज करंट है वो क्या होता है, मतलब हमें इस सर्किट से ये पता चल जाता है कि ये यहाँ से जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब ये सर्किट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, कोई भी चार्ज यहाँ पर अप्लाई नहीं है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज लेट द, अब हम कुछ चीजें मान लेंगे, लेट एट एनी इंस्टेंट टी, मतलब किसी एक टाइम टी में, द चार्ज ऑन कंडेंसर वी क्यू एंड, अब हम यहाँ पर जो चार्ज ले रहे हैं वो क्या है, क्यू है, एंड करंट इन, अब यहाँ पर इस सर्किट, ये इस सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करंट यदि हम बोलेंगे तो कितना है, डी क्यू अपॉन डी टी, वही चीजें सेम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द plates of condenser at the instant will be Q upon C due। अब यहाँ पर ये Q upon C हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे चार्ज की बात कर रहे हैं, ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें सेम एज इट इज वैसे ही रहेंगी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर नहीं होगी, जो कि क्या है, चार्ज, ई नहीं होगा। मतलब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी चीजें यहाँ पर जैसे बैटरी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास ई यहाँ पर नहीं होगा। तो अब हम वैसे ही टोटल वही हमें ओम्स का नियम ही लेना है। तो क्या होता है ओम्स का नियम, क्या होता है, उस दिन भी बताया था, वोल्टेज डायरेक्ट हाँ करंट। हाँ। तो अब यहाँ पर जितना भी इस सर्किट में, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस सर्किट में जितना भी चीजें हैं, हम पहले वो ले लेंगे, Q अपॉन सी एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर आई। अब सेम एज इट इज उसी की तरह डेरिवेशन करना है, इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व नहीं किया, आपको खुद को करना है। वैसे पहले वाला यदि कर लिया होगा तो ये बन जाएगा सेम एज इट इज है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ई हट गया है, बाकी सब चीजें वैसी ही है। तो इक्वेशन हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या किया है, क्या किया है, आर आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है, दोनों में, यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ भी, क्योंकि हमारे पास आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, माइनस है ना, क्योंकि हटा रहे हैं हम ये चार्ज। क्लियर, आई जो है, जो धारा है वो इस सर्किट से हट रही है, क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस किया है। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में, क्या कर रहे हैं हम, आई हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो भी धारा यहाँ पर, जो भी करंट हम यहाँ पे फ्लो करेंगे उसको हटा देंगे। तो क्या किया है, डी क्यू अपॉन डी टी को यहाँ से माइनस कर दिया, या इसीलिए इसको माइनस में लिया। सीधी सी बात यह है कि इसको इसीलिए माइनस में लिया है क्योंकि हम आई को यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो आई को हमने जैसे यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या किया यहाँ पे हमने, एल को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है ना, पूरी इक्वेशन में, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब हमने आर अपॉन एल इज इक्वल टू 2b मान लिया एंड आई अपॉन एल सी इज इक्वल टू एन स्क्वायर मान लिया। ठीक है, देन इक्वेशन हमें ये मिलेगी। अब हम इस इक्वेशन से ही क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन हम, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी एक टाइम, फिर वही बात है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, t है हमारे पास, उस टाइम t में हम इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास q इज इक्वल टू ये है। तो अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिली, इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड बार किया, फिर 3.6 में हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दी एज इट इज, लास्ट वाली इक्वेशन में जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, सेम वही चीजें की है, कुछ नहीं। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो वैल्यू निकाल लिए, एक को प्लस, एक को माइनस, एक को अल्फा 1 अल्फा 2 दे दिया है। अब एज जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन को उठा के फिर से वापस से वैल्यू ऊपर पुट कर दिए। तो हमारे पास इस इक्वेशन की यदि वैल्यू निकलती है सॉल्व करने के बाद, तो वो क्या निकलती है, ये निकलती है। ठीक है, जैसे उसमें किया था सेम एज इट इज, कि ये इक्वेशन की जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, वो हमें कैसे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही चीजें कि हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है, q इज इक्वल टू नॉट q है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, i इज इक्वल टू भी हमने बोल दिया है कि माइनस dq अपॉन dt इज इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो इक्वेशन हमने निकाली थी उसी इक्वेशन में a प्लस v, क्योंकि t इज इक्वल टू यदि हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलते हैं कि e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ भी सेम एज इट इज होगा, e की पावर 0, क्योंकि t की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। तो ये जब 0 पुट करते हैं तो क्या हो गई, ये वैल्यू e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, तो a प्लस v हो गया, बाकी ये पूरी 1 हो गई वैल्यू। तो q इज इक्वल टू a प्लस v, लेकिन अब यहाँ पर q इज इक्वल टू q0 है, तो उन्होंने q की जगह पर क्या पुट कर दिया, q0। आप डायरेक्ट मत लिखना, आप इक्वेशन को समझ के, जैसे हमने लिखा था पहले वाले में सॉल्व किया था, वैसे कंप्लीटली इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, dq अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर दिए फिर हमने t इज इक्वल टू 0 था, पुट कर दिया, मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकाली उसको ऊपर उठा के पुट करेंगे, सेम एज इट इज सॉल्व करना है, वैल्यू निकाल के इक्वेशन निकाल लेंगे दोनों a और b की वैल्यू, और ये इक्वेशन हमारी निकल गई। ठीक है, यही हमारा डिस्चार्ज वाली इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे q0 प्रेजेंट नहीं है। अब लास्ट वाली इक्वेशन देखेंगे, वहां पे q0 प्रेजेंट था, तो प्लस में था, वो यहाँ पर क्या है, इसके साथ में है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो, अब हम यहाँ पे सिर्फ वैसे ही 3 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या बोला है, b इज ग्रेटर देन n, मतलब जो भी वैल्यू होगी n की वो छोटी होगी किससे, b से, तभी हमारी ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने, फर्स्ट कंडीशन में हमने ये किया, सेकंड कंडीशन में b इज इक्वल टू n होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन में b छोटा होना चाहिए n से। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अब हम देख लेंगे, सिंपल, इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। एलसीआर परिपथ यदि पूछते हैं तो सिर्फ, एलसीआर सर्किट यदि पूछते हैं तो सिर्फ वहीं तक करना है और तीनों कंडीशनों को लिखना है। और यदि तीनों कंडीशन लिखने के बाद आपको समझ में आ रहा है, जैसे हम पहली कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं, केस फर्स्ट, यदि हमें समझ में आ रहा है कि सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है और उस इक्वेशन जो वैल्यू निकाली है उसमें वैल्यू पुट करके रिजल्ट देना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मुझे ये बताओ, आज सारे बच्चे, मुझे लग रहा है आज मोस्टली बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, पहले तो ये एलसीआर समझ में आया कि नहीं आया, सेकंड वाला आया सबको, आ गया होगा, जिसने पहले वाला किया होगा पीडीएफ मिल गया था, तो सेकंड वाला भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। ठीक है, तो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि किसी को, सब लोग पहले सामने आ जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को सामने आने में। मैं ये बोल रही हूँ, हाँ कोई भी नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आप लोगों को पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, नहीं है। फिर आप लोग प्रेजेंट